ये कहानी है ठग की नगरी। कुछ लोग एक पेड़ के नीचे बैठकर काफी हंसी ठिठोली कर रहे थे। तभी बिरजू नाम के आदमी ने मोहन से कहा, भैया कुछ भी कहो, जो हमारे गांव में आता है वो ठग कर ही जाता है। ये तो तुमने ठीक कहा, क्योंकि हमारे गांव का नाम ही ठग नगरी है। और वैसे भी अभी तक कोई ऐसा नहीं आया है जो हमसे उलझ सके। अरे भैया, हमसे कौन उलझेगा? चंदन भैया को तो जानते नहीं हो, उनके सामने तो बड़े बड़े ठग पानी भरते हैं। हाँ, ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा बिरजू भैया। वहीं दूसरी तरफ एक गांव में बसंत नाम का एक आदमी रहता था। बसंत मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करता था। एक दिन बसंत ने अपने आप से कहा, ऐसा करता हूँ, काम ढूंढने चला जाता हूँ। वैसे भी कुछ दिनों से कोई काम नहीं किया है। ये कहकर वो गांव में काम ढूंढने निकला, पर उसे किसी ने काम नहीं दिया, जिस पर वो थोड़ा हैरान हुआ और बोला, कुछ दिनों से देख रहा हूँ गांव में काम मिलना मुश्किल हो गया। अब मैं क्या करूँ? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। चलो ऐसा करता हूँ, मुखिया जी के पास जाकर देखता हूँ। ये कहकर बसंत मुखिया के पास आया और बोला, मुखिया जी राम राम, कैसे हैं? अरे मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ बसंत, तुम बताओ कैसे हाल चाल हैं और यहाँ क्या करने आए हो? अरे मुखिया जी, गांव में कोई काम नहीं मिल रहा, तो सोचा आपके पास आ जाऊं। क्या आपके पास कोई काम होगा? देखो बसंत, जहाँ तक मैं जानता हूँ गांव वाले तुम्हें काम क्यों नहीं दे रहे, ये तो तुम भी जानते हो, क्योंकि तुम्हारी बुद्धिमानी के सामने कोई भी टिक नहीं पाता। अरे आप ऐसा क्यों कह रहे हैं मुखिया जी? अगर मैं बुद्धिमान हूँ तो क्या आप लोग मुझे कोई काम नहीं देंगे? अरे भाई, कैसे काम दें? 2 घंटे का तुम 20 मिनट में कर देते हो। ये सुनकर बसंत ने कुछ नहीं कहा और मुखिया ने उससे कहा, मेरी मानो तो तुम दूसरे गांव में जाकर काम ढूंढ लो, क्योंकि वहां पर तुम्हें काम अच्छा मिल जाएगा और वहां कोई तुम्हें जानता भी नहीं है। हाँ, ये तो आप ठीक कह रहे हैं, पर सोच रहा था मुझे कहीं जाना ना पड़े, पर आप कह रहे हैं तो ठीक है, मैं दूसरे गांव में ही काम ढूंढ लूंगा। ये कहकर बसंत वहाँ से चला गया। बसंत के जाने के बाद मुखिया ने अपने आप से कहा, गांव वाले अपने आप को बस तुमसे बचाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है एक बार जो तुम्हारे जाल में फंस गया वो आसानी से निकल नहीं सकता है। इसके बाद मुखिया भी अपने काम में लग गया। वहीं बसंत अब थोड़ा परेशान था और उसने अपने आप से कहा, मुखिया जी ने तो कह दिया है दूसरे गांव में जाकर काम ढूंढ लो, पर कहाँ जाऊं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता। मैं तो कभी इस गांव से बाहर गया ही नहीं। यही सोचकर बसंत ने अपनी पोटली बांधी और दूसरे गांव के लिए निकल गया। चलते चलते उसे एक गांव दिखाई दिया, जिसे देखकर उसने कहा, ऐसा करता हूँ, इसी गांव में चला जाता हूँ, कोई काम ढूंढ लूंगा। ये कहकर वो उसी गांव में जाने लगा। तभी उसे रास्ते में एक बूढ़े आदमी ने रोक के कहा, अरे बेटा, कहाँ जा रहे हो तुम? मेरी थोड़ी मदद कर दो, मैं बहुत ज्यादा बूढ़ा हूँ, तो मुझसे ये भारी वजन उठाया नहीं जा रहा है। बसंत ने देखा कि वो काफी ज्यादा बूढ़ा था, जिस पर उसने कहा, ठीक है बाबा, लाइए, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। वैसे आप कहाँ जा रहे हैं? अरे बेटा, मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ जहाँ तुम जा रहे हो। इसके बाद बसंत ने सामान उठाया और बूढ़े आदमी के साथ उसी गांव की तरफ चला गया, जिस पर बूढ़े आदमी ने कहा, तुम्हें देखकर लग रहा है तुम यहाँ पर नए हो। हाँ, मैं काम की तलाश में आया हूँ। क्या काम की तलाश में आए हो? तो तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था बेटा। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? ये गांव क्या अच्छा नहीं है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, तुम्हें यहाँ आना नहीं चाहिए, तुम्हें दूसरे गांव में काम ढूंढना चाहिए, क्योंकि। हाँ बताइए बाबा, क्योंकि क्या? तभी वहाँ पर बिरजू आया और बोला, अरे पिताजी, आप और ये कौन है आपके साथ? अरे ये मुझे रास्ते में मिल गया था, इसने मेरी मदद की। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद नौजवान। वैसे तुम तो हमारे गांव के नहीं लग रहे हो। हाँ, मैं यहाँ पर काम की तलाश में आया हूँ। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो आओ, मेरे घर पर ही रुक जाना आज। हाँ हाँ बेटा, आओ आओ, हमारे घर पर ही रुक जाना। इसके बाद बसंत उन्हीं लोगों के साथ चला गया, पर वो थोड़ा हैरान था, क्योंकि बूढ़े आदमी ने उसे पूरी बातें नहीं बताई थी। बसंत को इस तरह परेशान देखकर बिरजू ने उससे कहा, क्या हुआ, तुम थोड़े परेशान लग रहे हो? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस काम के लिए परेशान हूँ। यहाँ मुझे काम तो मिल जाएगा ना? हाँ हाँ, वैसे तुम्हें क्या क्या काम आता है? मुझे सब कुछ आता है। ये तो बड़ी अच्छी बात है, पर याद रखना, हमारे गांव में हर किसी से ज्यादा नजदीकी मत बढ़ाना, वरना कहीं ऐसा ना हो तुम्हें पछताना पड़े। पर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? अरे इसके कहने का मतलब है
तुम यहाँ पर नए हो, इसलिए तुम्हें संभल कर रहना चाहिए और कुछ नहीं। हाँ हाँ पिताजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चलो तुम खाना खा लो, तुम्हें भूख लगी होगी। उन लोगों की बात सुनकर बसंत थोड़ा हैरान हुआ और उसने अपने आप से कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। चलो कोई बात नहीं, कल सुबह अपने आप पता लग जाएगा। अगली सुबह बसंत काम ढूंढने के लिए गांव में निकला। तभी अचानक वो चंदन से टकरा गया। चंदन ने जब बसंत को देखा तो कहा, देख कर नहीं चल सकते हो क्या? अब माफ करना भैया, मैं देख नहीं पाया। ये सुनकर चंदन थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि चंदन खुद ही बसंत से टकराया, पर उल्टा बसंत ने माफी मांगी, जिस पर चंदन ने अपने आप से कहा, लगता है नया शिकार आया है, इसे फंसा लेता हूँ। ये सोचकर चंदन ने मुस्कुराकर बसंत से कहा, वैसे तुम हमारे गांव के नहीं लगते। हाँ भैया, मैं यहाँ पर नया हूँ और काम ढूंढने आया हूँ। क्या मुझे यहाँ काम मिल सकता है? अच्छा, तुम काम की तलाश में आए हो? हाँ क्यों नहीं, चलो मेरे साथ, मेरे बहुत बड़े खेत हैं, तो तुम मेरे खेतों में काम करना, तुम्हें टाइम पर पैसे भी मिल जाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है भैया। इसके बाद चंदन बसंत को अपने लंबे चौड़े खेतों पर ले गया, जिन्हें देखकर बसंत थोड़ा हैरान हुआ और बोला, यही आपके खेत हैं? हाँ हाँ यही है, बस तुम्हें इन्हें जोतना है और इसके बदले शाम को पैसे ले जाना। ठीक है भैया, कितने पैसे दोगे आप? अरे जो लगते हैं 300 रुपए। अरे नहीं नहीं भैया, इतने लंबे चौड़े खेत के 300 रुपए नहीं नहीं, ये तो 3000 रुपए में होगा। ये सुनकर चंदन थोड़ा हैरान हुआ और बोला, ये तुम क्या कह रहे हो? 3000 एक दिन का? और क्या, क्योंकि मैं एक दिन में पूरा खेत जोत दूंगा। नहीं नहीं, तुम ऐसा कर ही नहीं सकते, इतना बड़ा खेत तुम एक दिन में कैसे जोतोगे? अरे मैं तुमसे कह रहा हूँ ना भैया, तुम वो सुनो, अगर आप चाहते हो कि एक दिन में आपका खेत जुत जाए तो आप 3000 रुपए दे दीजिए। ये सुनकर चंदन सोच में पड़ गया। काफी देर सोचने के बाद उसने अपने आप से कहा, सौदा तो फायदे का है, वैसे भी ये खेत 20 दिन में कोई नहीं जोत पाएगा, क्योंकि इसमें ज्यादातर कंकड़ पत्थर ही है। फिर उसने बसंत से कहा, ठीक है, मुझे मंजूर है, ये लो 3000 रुपए। पैसों को देखकर बसंत काफी खुश हुआ और उसने चंदन से कहा, ठीक है, तो अब आप यहाँ से जाइए और शाम को ही आइए। ये सुनकर चंदन थोड़ा हैरान हुआ और बोला, पर अगर तुम भाग गए तो? नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाने वाला, मैं आपका खेत जोतता हूँ। ठीक है, मैं तुम पर नजर रखूंगा, मैं बीच बीच में आता जाता रहूंगा, जैसी आपकी इच्छा। इसके बाद चंदन वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद चंदन लौट कर आया तो हैरान था, क्योंकि बसंत आराम से खेत के किनारे बैठा था और खेतों में मजदूर लगे थे, जिन्हें देखकर चंदन ने बसंत से कहा, ये सब क्या है? तुमने तो कहा था तुम खेत को जोतोगे, पर यहाँ पर तो तुम्हारे बदले दूसरे काम कर रहे हैं। तो क्या हो गया? आपको बस अपने खेतों से मतलब रखना चाहिए, ये नहीं कि कौन उन्हें जोत रहा है। ये सुनकर चंदन काफी ज्यादा हैरान हुआ और उसने अपने आप से कहा, ये तो बड़ा ही बुद्धिमान है, इसने तो मुझे ही ठग लिया। पर कोई बात नहीं, आगे मैं ऐसे बताता हूँ, मुझे इससे सावधान रहना पड़ेगा। चंदन को इस तरह सोच में डूबा देखकर बसंत मुस्कुराया और बोला, क्या हुआ, आप क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं, चलो बहुत अच्छी बात है। शाम तक मजदूरों ने सारा खेत जोत लिया और बसंत ने उन्हें पैसे दे दिए। इस तरह बसंत को 1000 का फायदा हुआ और उसने कहा, अच्छा तो आपका खेत जुत गया, अब मैं चलता हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। इसके बाद बसंत वहाँ से चला गया, जिस पर चंदन ने अपने आप से कहा, मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूँ, हमारे गांव में आकर मुझे ही ठगने की सोच रहा है, इसे तो मैं बताऊंगा। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। बसंत अब गांव में काफी अच्छा काम करने लगा, जिससे गांव वाले हैरान थे, क्योंकि वो कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं देता था। और एक दिन मोहन ने बिरजू से कहा, अरे बिरजू भैया, इस बसंत को तो मैंने तुम्हारे घर पर देखा है, ये आखिर क्या चीज है भाई, बड़ा ही होशियार लगता है। हाँ भैया, लगता तो मुझे भी है, मैंने इसे अच्छी तरह समझा दिया था कि गांव वाले से कम मतलब रखना, क्योंकि ये मुझे सही इंसान लगा, पर लगता है मैंने इसे बताकर गलत किया। अरे हम लोग की एकता के सामने भला बाहर का आदमी कोई टिक सकता है, ये चाहे कितना भी चालाक हो, पर हम लोगों से ज्यादा नहीं है। पर भैया, हमें किसी को कमजोर नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि बसंत ने चंदन को आते आते ही ठग लिया है। क्या, ये कब हुआ? मुझे तो पता ही नहीं लगा। तभी वहाँ पर चंदन आया और बोला, ये सब क्या बकवास हो रही है, किसने कहा तुमसे? मैंने तो बस बसंत के मुंह से ही सुना था। अरे वाह, कल का आया हुआ हमें क्या ठगेगा? क्या तुम लोग भूल गए हम पुराने ठगिया हैं? हाँ हाँ हमें याद है, पर जब कोई नया आता है तो हमें उससे बचकर ही रहना पड़ता है। अगर कोई सीधा साधा इंसान होता तो कोई बात नहीं, पर ये तो बड़ा ही चट चालाक है। ये तो तुम ठीक कह रहे हो,
पर कब तक मुझसे बचेगा? एक न एक दिन मेरे हाथ चढ़ेगा और उस दिन ऐसा ठगूंगा कि उसे यहाँ से भागने के सिवा कोई रास्ता नहीं मिलेगा। ये कहकर चंदन वहाँ से चला गया, जिस पर मोहन ने कहा, मुझे तो लगता है चंदन भैया को बुरा लग गया है। हाँ हाँ, लगता तो मुझे भी है, क्योंकि यही हमारे गांव के सबसे बड़े ठगिया थे। दूसरी तरफ बसंत आराम से घर में बैठा हुआ कुछ सोच रहा था और उसने अपने आप से कहा, मुझे यहाँ आए काफी दिन हो गए हैं, काफी अच्छा पैसा भी कमा लिया है। अब मुझे अपने गांव लौट जाना चाहिए, क्योंकि ये मेरा गांव नहीं है। हाँ, यही सही है। तभी वहाँ बूढ़ा आदमी आया और बोला, क्या सोच रहे हो बेटा? कुछ नहीं, सोच रहा हूँ कि अब अपने गांव लौट जाऊं। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, पर मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ, बताइए बाबा, क्या बात है? आप थोड़े परेशान लग रहे हैं। क्या बताऊं बेटा, किस मुंह से बताऊं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ऐसा क्या हो गया जो आप इतने परेशान हैं? अरे बेटा, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। बिरजू का अचानक काम बंद हो गया, इस वजह से। ये सुनकर बसंत थोड़ा हैरान हुआ और बोला, क्या पैसों की? पर बाबा, अचानक कितने पैसे चाहिए आपको? यही कोई 10-20 हजार तुम्हारे पास होंगे क्या? ये सुनकर बसंत थोड़ा परेशान हो गया, क्योंकि उसने अब तक इतने ही रुपए कमाए थे और उसने अपने मन में कहा, अगर सारे पैसे मैं इन्हें दे दूंगा तो मैं यहाँ से लेकर क्या जाऊंगा? मुझे कुछ सोचना चाहिए। और उसने बूढ़े आदमी से कहा, ठीक है बाबा, आप कल ले लेना। ठीक है बेटा, तुम बहुत ही अच्छे दिल के हो। इसके बाद बूढ़ा आदमी वहाँ से चला गया। अगली सुबह बसंत अपने गांव जाने के लिए तैयार हो गया, जिस पर बिरजू ने कहा, अरे बसंत, तुम तैयार हो गांव जाने के लिए? हाँ, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे अपने घर पर रखा। अरे तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? ये तो हमारा फर्ज था, क्योंकि तुम हमारे मेहमान थे। ये सुनकर बसंत काफी खुश हुआ। तभी वहाँ पर बूढ़ा आदमी आया और बोला, अरे बेटा, जा रहे हो? मुझे तो तुम्हारी बड़ी याद आएगी। अरे बाबा, मुझे भी आप लोगों की बड़ी याद आएगी। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। ये कहकर बसंत वहाँ से चला गया। अभी वो आ ही रहा था, तभी उसे चंदन मिला और बोला, अरे कहाँ जा रहे हो? लगता है हमारा गांव छोड़कर भाग रहे हो। किसने कहा भैया? मैं भला क्यों भागूंगा? मैं तो अपने गांव जा रहा हूँ। क्यों, क्या हो गया? क्या हमारा गांव अच्छा नहीं लगा? ऐसी बात नहीं है भैया, बहुत दिन हो गए यहाँ आए, इसीलिए जा रहा हूँ। अरे ऐसे कैसे जाओगे? हमसे तो तुम अच्छी तरह मिल ही नहीं पाए थे। अरे भैया, क्या मिलना मिलाना, और वैसे भी यहाँ पर रहकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग काफी अच्छे हैं। हाँ, पर अभी तुमने हमारी अच्छाई देखी कहाँ है? चलो तुम मेरे घर पर चलो, तुम्हें कुछ ऐसी चीज दिखाऊंगा जिसे देखकर तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। अच्छा, ऐसा भी क्या है आपके पास? अरे तुम पहले घर तो चलो, इस तरह यहाँ बताना सही नहीं है। ये सुनकर बसंत थोड़ा हैरान हुआ और वो चंदन के साथ उसके घर आ गया। घर आने के बाद चंदन ने अपनी पत्नी मालती को बुलाया और कहा, अरे देखो मालती, हमारे घर पर कौन आया है? मालती ने जब चंदन को देखा तो थोड़ी हैरान हुई और बोली, ये कौन है? मैंने तो इन्हें पहचाना ही नहीं। अरे ये हमारे गांव के मेहमान हैं, आज जा रहे थे तो सोचा अपने घर पर ले आऊं। ये तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग बैठिए, मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, रहने दीजिए, अब परेशान मत होइए। अरे इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? जाओ तुम बना कर लाओ। ये सुनकर मालती वहाँ से चली गई, जिस पर चंदन ने बसंत से कहा, मेरे पास बहुत कीमती खजाना है, जिसके बारे में सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ मैं। क्या खजाना? ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है। पर आप ये मुझे क्यों बता रहे हैं? क्योंकि तुम भरोसेमंद आदमी लगे, इसीलिए मैं वो खजाना तुम्हें दे सकता हूँ, पर उसके बदले तुम्हें मुझे कुछ देना पड़ेगा। पर मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। क्या तुम्हारे पास कुछ नहीं? पर कुछ तो होगा ना, तुमने जो यहाँ से पैसे कमाए वो सब। हाँ, पैसे तो हैं। ये सुनकर चंदन काफी खुश हुआ और बोला, चलो अच्छी बात है, मैं वो खजाना अभी लेकर आता हूँ। ये कहकर चंदन अंदर गया और एक पीली पोटली निकाल कर लाया और बोला, इस पोटली में खजाना है। ये तो बहुत अच्छी बात है, ये आप मुझे दे दीजिए, इसके बदले पैसे ले लीजिए। कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? क्योंकि खजाना बहुत कीमती है। पर मेरे पास तो थोड़े ही पैसे हैं। क्या थोड़े से पैसे? चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खजाना देने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर बसंत काफी खुश हुआ। तभी वहाँ पर मालती आई और बोली, अजी नाश्ता तो ले आइए, घर पर तो कुछ है ही नहीं। हाँ, मैं अभी लेकर आता हूँ, तुम यहीं पर रहना बसंत। इसके बाद चंदन वहाँ से चला गया और बसंत बहुत ज्यादा खुश हुआ। कुछ देर बाद चंदन लौटकर घर आया और बोला, अरे ये लो नाश्ता और इन्हें लगा कर दे दो। हाँ हाँ, मैं अभी लाई। पर तभी बसंत ने कहा,
अरे मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। मुझे आप पोटली दे दीजिए और उसके बदले पैसे ले लीजिए। अरे इतनी जल्दी क्या, आराम से चले जाना। नहीं नहीं, मेरी बस छूट जाएगी, बस से ही तो जाऊंगा ना। ये सुनकर चंदन काफी खुश हुआ और उसने पैसे ले लिए और उसे पीले रंग की पोटली दे दी, जिस पर बसंत काफी खुश हुआ और उसे खोलने लगा, जिस पर चंदन ने कहा, यहाँ पर मत खोलना, अपने घर जाकर खोलना। ठीक है, जैसा आप कहें। इसके बाद बसंत वहाँ से चला गया। अगली सुबह जब मालती उठी और उसने अपने जेवरातों की पोटली देखी तो वो हैरान हो गई, क्योंकि वहाँ पोटली नहीं थी। और उसने चंदन से कहा, अजी आपने पीले रंग की पोटली देखी क्या? क्यों, क्या हुआ? अजी उसमें मेरे जेवर रखे हुए थे। क्या? तो तुमने अपने जेवर उस पोटली में क्यों रख दिए? अरे बस किसी काम के लिए रखे थे। नहीं नहीं, मैंने तो नहीं देखा। पर तभी उसकी नजर एक मेज पर गई, जहाँ पर पीली पोटली रखी थी, जिसे देखकर मालती ने कहा, अरे ये यहाँ पर रखी है। पर जब मालती ने पोटली खोली तो वो हैरान हो गई, उसमें कुछ नहीं था। ये देखकर चंदन हैरान हुआ और बोला, अरे इसमें तो कुछ नहीं है, पर ये कैसे हो सकता है? यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा, आखिर मेरे जेवर कहाँ गए? मालती की बात सुनकर चंदन को सब समझ आ गया। वो अपना सर पकड़कर बैठ गया। हे भगवान, जैसे मैं ठगने चला था वो तो मुझे ही ठग कर चला गया। ये कहकर चंदन काफी दुखी हुआ। वहीं दूसरी तरफ बूढ़ा आदमी काफी खुश था। उसे खुश देखकर बिरजू ने कहा, क्या हुआ, आप इतने खुश क्यों हैं पिताजी? अरे मैंने उस बसंत को ठग लिया, पूरे 20,000 रुपए ले लिए। क्या 20,000 ले लिए? पर उसने तो मुझसे 50,000 उधार लिए थे। क्या 50,000 उधार लिए? ये तू क्या कह रहा है? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ पिताजी, और लगता है हमने उसे नहीं बल्कि वो हमें ठग कर चला गया। ये सुनकर बूढ़ा आदमी भी काफी ज्यादा दुखी हुआ। तभी मोहन भाग कर आया और बोला, अरे वो बसंत का है, क्यों, क्या हो गया? तुम इतने परेशान क्यों हो? अरे वो मुझसे 10,000 रुपए उधार लेकर चला गया। क्या रुपए उधार लेकर चला गया? हे भगवान, ये क्या हो रहा है? वो तो हम सबसे भी बड़ा ठगिया निकला। ये कहकर वो सभी परेशान हो गए। दूसरी तरफ बसंत अपने गांव आया और उसने पोटली खोली तो पोटली पूरे जेवरों से भरी हुई थी, जिसे देखकर उसने अपने आप से कहा, मुझसे चालाकी करने चले थे, मैंने उल्टा ही उन्हें ठग लिया। उन्होंने क्या समझा मैं उनसे कम हूँ? ये कहकर बसंत काफी खुश हुआ, क्योंकि उसने पहले ही जान लिया था कि वो ठगों की नगरी पहुंच गया है और अब वो आराम से रह रहा था। तो दोस्तों, कहानी यही खत्म हुई। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कर लीजिए।